नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोग को हम बतला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं जर्नल एंट्री। अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ इसको शेयर कीजिए, क्योंकि हम एक एक क्वेश्चन आपको बतलाएंगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। पूरा 11th का डीके गोयल का बुक्स ही आपको पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर दिया जाएगा, सारे चैप्टर को। तो शुरू करते हैं जर्नल एंट्री। पिछली क्लास में डीके गोयल का क्वेश्चन से हम क्वेश्चन नंबर 1 बतलाए थे। आज क्वेश्चन नंबर हम 2 बतलाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान देंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, जर्नल entries in the books of Mrs. Tripati brothers. In the books of Mrs. Tripati brothers. यहाँ लिखेंगे डेट, यहाँ लिखेंगे पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट रुपीज, DR, CR। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ाएं एक बार क्लियर कर देते हैं हम आप लोग। P4 पर्सनल अकाउंट पढ़ाए हैं। जब कभी आदमी का नाम या दुकान का नाम या फर्म का नाम आएगा तो वो पर्सनल अकाउंट है। इसलिए हमने बताया है कि रिसीवर को डेबिट करते हैं, रिसीवर को डेबिट और गिवर को क्रेडिट करते हैं। पाने वाले को डेबिट करते हैं और देने वाले को क्रेडिट। R for रियल अकाउंट, विच एसेट टच एंड सी इज कॉल्ड रियल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल कैश, गुड्स, फर्नीचर, मशीनरी, ये सब रियल अकाउंट है। इसका रूल बोलता है कम्स इन को डेबिट करते हैं और गोज आउट को क्रेडिट करते हैं। एंड से नॉमिनल अकाउंट, रेंट, वेजेज, सैलरी, कमीशन, ये सब मेरा नॉमिनल अकाउंट है। इसमें हमने बताया है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट करते हैं, इनकम एंड गेन को क्रेडिट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जनवरी 2022, जनवरी 6 को पहला क्वेश्चन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 36,000 कह रहा है। ध्यान से समझिएगा। कह रहा है क्वेश्चन में कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 36,000। हमको क्वेश्चन में देखना है कौन कौन सा अकाउंट हमारे पास अवेलेबल है। गुड्स रियल अकाउंट है। देखिए कैश, गुड्स, मशीनरी, फर्नीचर, विच एसेट टच एंड सी इज कॉल्ड रियल अकाउंट। और कैश भी मेरा रियल अकाउंट। इस क्वेश्चन में दोनों देखिए, दोनों रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर हम 36,000 का 36,000 का सामान बेच रहे हैं तो सामान हमारे पास से जाएगा, गुड्स जाएगा और कैश हमारे पास आएगा। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश हमारे पास आ रहा है, देन ये डेबिट हो गया, और गुड्स हमारे पास से जा रहा है तो ये क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे कैश मेरे पास आ रहा है तो डेबिट हो जाएगा और गुड्स हमारे पास से जा रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। ईयर 2022 जनवरी 1, कैश हमारे पास आ रहा है तो कैश अकाउंट DR डेबिट हो जाएगा। और गुड्स हम बताए थे
कि कभी भी हम लोग गुड्स बेचेंगे, सोल्ड करेंगे, तो गुड्स के जगह पे हम सेल्स अप्लाई करेंगे, सेल्स। तो यहाँ पे गुड्स क्रेडिट है, लेकिन गुड्स के जगह पे हमने क्या करेंगे, सेल्स अप्लाई करेंगे, सेल्स अकाउंट। अमाउंट 36,000 है, 36,000 डेबिट में, 36,000 क्रेडिट में। Being the sold goods for cash। एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 6 जनवरी कंप्लीट कर दिए। आगे है 8 जनवरी को सोल्ड गुड्स टू हरी। जनवरी 8 को क्वेश्चन में बोला जा रहा है सोल्ड गुड्स टू हरी, सोल्ड गुड्स टू हरी, रुपीज 30,000, रुपीज 30,000, 30,000। हरी को सामान बेच रहे, इस क्वेश्चन में गुड्स है। इस क्वेश्चन में आप देखिएगा हमारे पास कि क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है, पहचान करना है कौन कौन सा अकाउंट दिया हुआ है। ये गुड्स है, गुड्स मेरा कौन अकाउंट है, रियल अकाउंट है। हरी मेरा कौन अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। पहले पहचान करेंगे, गुड्स मेरा कौन अकाउंट है, रियल अकाउंट। हरी आदमी का नाम है, पर्सन नेम है, तो वो पर्सनल अकाउंट है। पहले हम पहचान कर लिए। अब हरी को हम माल बेच रहे हैं, सोल्ड गुड्स टू हरी। माल बेचेंगे तो माल जाएगा या आएगा, माल जाएगा, गोज आउट। माल कभी भी माल बेचेंगे तो माल जाएगा। और रियल अकाउंट का रूल बोलता है कम्स इन को डेबिट और गोज आउट को क्रेडिट। ये जा रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। अब हरी को माल बेच रहे हैं तो हरी रिसीवर है, पाने वाला है, तो रिसीवर को पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है रिसीवर को डेबिट करते हैं, गिवर को क्रेडिट। तो हरी रिसीवर है तो ये डेबिट हो जाएगा, हरी रिसीवर है तो वो डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगा, जनवरी 6 था, जनवरी 8 को हरी डेबिट हो जाएगा। और नेम में अकाउंट हम नहीं लिखेंगे, नेम के साथ अगर अकाउंट लिखना होगा तो स्टॉफियस लिख के लिख सकते हैं हम लोग। तो हरी डेबिट हो जाएगा। और कभी भी हम सामान बेचते हैं तो गुड्स के जगह पे हम सेल्स अप्लाई करते हैं। अमाउंट कितना है, 30,000, 30,000 एंड 30,000। नरेशन लिखेंगे, फिर से बता रहा है डेबिट के सीधे में डेबिट वाला कॉलम में लिखेंगे, और सेल्स क्रेडिट है तो इसके सामने क्रेडिट वाला कॉलम में 30,000 लिखेंगे। अब नरेशन लिख देंगे, बीइंग द सोल्ड गुड्स टू हरी। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर नरेशन नरेशन कैसे लिखेंगे, तो नरेशन कुछ नहीं समझना, जो है मेरा सेंटेंस उसी को लिख दीजिए अमाउंट छोड़ के। आपको बतलाना है क्वेश्चन में नरेशन के थ्रू कि आपने क्या किया, बेचा, खरीदा या कैश रिसीव किया या कैश पेड किया, वो बताना है। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो जो क्वेश्चन का सेंटेंस है उसी को नरेशन के रूप में लिख देना है। अब आइए अगला क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन में कि रिसीव कैश फ्रॉम हरी 14, जनवरी 14 को कह रहा है रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी रुपीज 18,000, रुपीज 18,000, 18,000। अब इस क्वेश्चन में हम देखिए, इस क्वेश्चन में हमारे पास कैश है, कैश मेरा रियल अकाउंट है, हरी आदमी का नाम है, पर्सनल अकाउंट है। अब हरी से पैसा हमको प्राप्त हो रहा है, कैश रिसीव फ्रॉम हरी, हरी से पैसा रिसीव हो रहा है, तो कैश हमारे पास आ रहा है, कैश हमारे पास आ रहा है। तो रियल अकाउंट का रूल बोलता है कम्स इन को डेबिट और गोज आउट को क्रेडिट। तो ये मेरे पास आ रहा है तो डेबिट हो जाएगा। हरी से पैसा प्राप्त हो रहा है, हरी पर्सनल अकाउंट है तो हरी से पैसा प्राप्त होता है, हरी गिवर है, गिवर, तो गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट। गिवर को क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगा, तारीख 14 तारीख को कैश हमारे पास आ रहा है तो कैश अकाउंट DR, और गिवर है हरी है तो पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है गिवर को क्रेडिट करने के लिए। बीइंग द रिसीव्ड कैश फ्रॉम
हरी फुल स्टॉप ब्रैकेट बंद, अमाउंट 18,000 है, 18,000 एंड 18,000। नेक्स्ट आ रहा 26 तारीख को रिसीव्ड कमीशन, 26 तारीख जनवरी 26 को रिसीव्ड लिखा हुआ, रिसीव्ड कमीशन, रिसीव्ड कमीशन रुपीज, रिसीव्ड कमीशन रुपीज 750, 750, 750 रुपया, 750 रुपया है। यहाँ पे देखिए कमीशन आया, क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, कमीशन है। कमीशन मेरा नॉमिनल अकाउंट है, आप देख सकते हैं कमीशन, रेंट, वेजेस, सैलरी, कमीशन मेरा नॉमिनल अकाउंट है। एक ही चीज इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक ही आइटम मिला, अगर दूसरा आइटम नहीं है तो हम बतलाए थे यहाँ पे कैश हिडन होता है। कैश क्या होता है, हिडन होता है। तो कैश मेरा कौन अकाउंट हो जाएगा, रियल अकाउंट। कमीशन हमें प्राप्त हो रहा है, कमीशन रिसीव हो रहा है, ये मेरा इनकम है, ये मेरा इनकम है। और इनकम को देखिए नॉमिनल अकाउंट इनकम एंड गेन को कहता है क्रेडिट करने के लिए, तो कमीशन क्रेडिट हो जाएगा। कमीशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और कमीशन प्राप्त हो रहा है, कमीशन प्राप्त हो रहा है तो कैश हमारे पास आएगा, कैश हमारे पास आएगा तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कैश हमारे, मान लीजिए एक आदमी बोला कि भाई साहब मेरा आप मोबाइल भिजवा दीजिएगा तो आपको हम कमीशन देंगे। हमने उसका मोबाइल भिजवा दिया, अब वो हमको कमीशन दे रहा है, तो कमीशन तो मेरा इनकम है, तो इनकम को नॉमिनल अकाउंट बोलता है क्रेडिट करने की, क्रेडिट हो गया। और कमीशन के रूप में कैश मेरे पास आ रहा है तो रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। तो कैश आ रहा है तो कैश को डेबिट करेंगे। 26 तारीख कैश अकाउंट दियर टू कमीशन, टू कमीशन अकाउंट। अमाउंट कितना है, अमाउंट है 750 एंड 750। नरेशन लिखेंगे, बीइंग द रिसीव्ड कमीशन फुल स्टॉप ब्रैकेट बंद। आइए तारीख है 27 तारीख को पेड सैलरी टू गोपाल, पेड सैलरी टू गोपाल जनवरी 27 पेड सैलरी टू गोपाल रुपीज 1200। पेड सैलरी टू गोपाल, पेड सैलरी टू गोपाल, गोपाल को हम लोग सैलरी दी। सैलरी मेरे जानते हैं नॉमिनल अकाउंट है, गोपाल आदमी का नाम है, ये मालूम है, पर्सनल अकाउंट है। सैलरी मेरा नॉमिनल अकाउंट है, गोपाल आदमी का नाम है तो पर्सनल अकाउंट है। एक बार फिर समझा रहे हैं आप लोग को, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट दोनों एक दूसरे का जानी दुश्मन होता है। अगर किसी क्वेश्चन में पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट दोनों है, ये दोनों एक दूसरे का दुश्मन होता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। तो दोनों एक साथ नहीं हो सकता तो दोनों को में से एक को हमको छोड़ना होगा। अब सवाल है किसको छोड़ा जाए। नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट एक दूसरे का जानी दुश्मन होता है, इनेमी है दोनों एक दूसरे का। देन नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट दोनों में एक को हमको छोड़ना पड़ेगा। अब सवाल उठता है किसको छोड़ा जाए। तो याद रखिएगा N फॉर नेशन होता है, राष्ट्र होता है, अपना देश होता है, और P फॉर पाकिस्तान होता है। आप किसको छोड़ना चाहिएगा, अपने राष्ट्र को या पाकिस्तान को? पाकिस्तान को, P फॉर पाकिस्तान, तो इसको हम पर्सनल अकाउंट को हम लोग छोड़ देंगे। अब यहां पे हमारे पास एक ही चीज अवेलेबल है, देन यहां पे क्या होगा, कैश हिडन है। कैश मेरा क्या होगा, हिडन है, तो ये रियल अकाउंट है। देखिए एक ही चीज मिला, एक तो काट दिए हम, दूसरा चीज नहीं है क्वेश्चन में, तो देन यहाँ पे कैश मेरा हिडन है, कैश छुपा हुआ है, ये रियल अकाउंट है। तो हम सैलरी दे रहे हैं, सैलरी हम देते हैं तो ये मेरा एक्सपेंसेज है, एक्सपेंसेज यानी कि खर्च है, और एक्सपेंसेज को नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेज एंड लॉसेस को बोलता है डेबिट। और हम सैलरी पेड कर रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं,
तो कैश मेरा गोज आउट होगा, जाएगा, इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगा, इसलिए वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो यहां हमारा एंट्री क्या होगा, 27 तारीख को सैलरी अकाउंट दिया, सैलरी अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, being the paid salary to Gopal, paid salary to Gopal, अमाउंट कितना 1200 and 1200। अब आता है 28 तारीख को रिसीव कैश फ्रॉम हरी, रिसीव कैश फ्रॉम हरी, जनवरी 28 received cash from Hari rupees 12,000, रुपीज 12,000। तो हमारे पास यहाँ पे कैश है, कैश मेरा कौन अकाउंट है, हमारे पास यहाँ पे देखिएगा कैश है, कैश मेरा कौन अकाउंट है, रियल अकाउंट है, हरी मेरा कौन अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। पहचान कर लिए, आइडेंटिफाई हो गया। अब हरी से पैसा हमें प्राप्त हो रहा है, हरी से कैश रिसीव हो रहा है, तो कैश हमारे पास आ रहा है, तो कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल बोलता है कम सीन को डेबिट और हो जाओ तो क्रेडिट, ये कम सीन हो रहा है तो डेबिट हो जाएगा। अब हरी से पैसा प्राप्त हो रहा है, तो हरी कौन है, रिसीवर है या गिवर है, तो हरी गिवर है, तो गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, गिवर को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। जनवरी 28 कैश हमारे पास आ रहा है, तो कैश अकाउंट दिया टू हरी, अमाउंट कितना 12,000 एंड 12,000। यहां नरेशन लिखेंगे, बिंग द रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी। अब हमारे पास पेज भर चुका है, देन हम क्या करेंगे, इसको हम जोड़ के CF लिख देंगे, CF जोड़ देंगे यहाँ पे। $97,950 आया, 97,950, 97,950 फिर से जोड़ लेते हैं, बिल्कुल सही, 97,950, ये मेरा होगा CF लिख के जोड़ देंगे, फिर आगे बतलाते हैं। देखिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसे हम डिलीट करके फिर आगे क्वेश्चन बतला रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हम लोग जोड़ कितना लाए हैं, 97,950। अब हमको नेक्स्ट पेज में जाना है, तो हम यहाँ पे जर्नल एंट्री का लाइन खींचेंगे, फिर से इसका कॉलम बनाया जाएगा, और हम यहाँ पे BF लिखेंगे, BF जोड़ लाए थे हम लोग 97,950, 97,950। अब आइए तारीख, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 29 तारीख को विड्रीव कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज, जनवरी 29 को विथड्रीव कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज, अमाउंट 4,000, अमाउंट क्या है 4,000 है। अब हम बतलाए थे कि अगर पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से या ऑफिस से पैसा निकालते हैं तो इसका एंट्री ड्राइंग्स अकाउंट या टू कैश अकाउंट, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। पिछले क्लास में हम इसको बतलाए थे क्या क्या इसका एंट्री होता है। तो कभी भी पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालेंगे तो उस पर रूल पे मत जाइएगा, इसको याद कर लीजिएगा कि ड्राइंग्स अकाउंट या टू कैश अकाउंट होता है। तो चलिए जनवरी 29 को ड्राइंग्स अकाउंट दिया, ड्राइंग्स अकाउंट
DR to cash account, to cash account. अमाउंट 4000 है एंड 4000. Being the withdrew मतलब होता है निकालना. withdrew cash from office for personal use. चलिए नेक्स्ट जनवरी 30. वेजेज पेड रुपीज 7,200. वेजेज मेरा देखिए यहाँ पे आप देखिएगा कि वेजेज यहाँ मेरा नॉमिनल अकाउंट है. मजदूरी इसका मतलब होता है मजदूरी. दूसरा आइटम यहाँ हमारे पास क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो समझ जाइएगा यहाँ पे कैश हिडन है. कैश मेरा क्या है? हिडन है. तो कैश मेरा कौन अकाउंट है? रियल अकाउंट है. अब हम मजदूरी दे रहे हैं. मजदूरी हम पे, मेरे यहाँ एक वर्कर काम कर रहा था, उसको हम 7,200 उसको वेजेज मजदूरी दिए. ये मेरा वेजेज जो है मेरा एक्सपेंसेज है. एक्सपेंसेज यानी कि खर्च है. और एक्सपेंसेज को क्या करते हैं? एक्सपेंसेज एंड लॉसेस को नॉमिनल अकाउंट बोलता है डेबिट करने के लिए. उसके बाद कैश मेरा क्या? रियल अकाउंट है. अगर हम वेजेज दे रहे हैं तो कैश हमारे पास से जाएगा, गोज आउट हो रहा है ये इसलिए क्रेडिट हो जाएगा. अब आइए जनवरी 30 में वेजेज मेरा एक्सपेंसेज है तो वेजेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट. नरेशन being the wages paid rupees 7,200. अब आते हैं अगला क्वेश्चन. जनवरी 30 फिर जनवरी 30 है इसी डेट को. जनवरी 30 को ही फिर से एक बार क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है जनवरी 30 में. जनवरी 30 में लिखा हुआ है क्वेश्चन में बाउट मशीनरी फॉर कैश रुपीज 8,000. यहाँ पे आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में हमारे पास मशीनरी है. मशीनरी भी रियल अकाउंट है, कैश भी रियल अकाउंट है. दोनों को सी एंड टच हो सकता है. रियल अकाउंट का डिफिनेशन क्या बतलाया था आपको? विच एसेट टच एंड सी इज कॉल्ड रियल अकाउंट. जिस संपत्ति को छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं उसको रियल अकाउंट कहते हैं. तो यहाँ पे हमारे दोनों रियल अकाउंट है. तो रियल अकाउंट का रूल बोलता है कम्स इन को डेबिट और गोज आउट को क्रेडिट. अगर हम मशीनरी खरीद रहे हैं तो मशीनरी मेरे पास आ रहा है तो डेबिट, और पैसा हमारे पास से जा रहा है तो क्रेडिट. तो मशीनरी खरीद रहे हैं तो मशीनरी की जगह हमको मशीनरी ही लिखना है. गुड्स अगर खरीदते हैं ना तो गुड्स के जगह पे हम परचेज लिखते हैं. यहाँ लिखेंगे मशीनरी खरीद रहे हैं तो मशीनरी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट. नरेशन being the bout machinery for cash amount 8,000 and 8,000. क्वेश्चन कंप्लीट जब हो जाता है तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ग्रैंड टोटल. 1,03,000, 1,10,000, 1,18,000, 1,19,000, 150. यहाँ पे जोड़ने में 95,950 था. 95,950 99, 1,06,000, 1,07,150, 1,07,000. सॉरी 97 ही है. 97,950 ही है.
1,01,000, 1,18,000, 1,16,000, 1,16,000, 1,17,000, 1,17,150, 1,17,150 ये टोटल आया। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर आगे बतलाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हम 2 आप लोगों को समझाएं। आशा है कि क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 2 समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट चीज बतलाने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। रिटर्न के विषय में आप लोग को हम बताने जा रहे हैं। रिटर्न आखिर क्या होता है? रिटर्न को हिंदी में बोलते हैं वापसी। क्या बोलते हैं इसको? वापसी। देखिए, रिटर्न 2 तरह का होता है, ध्यान से समझिए। रिटर्न 2 तरह का होता है। एक होता है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न होता है, जिसको हिंदी में क्रय वापसी कहते हैं, क्रय वापसी। एक होता है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, इसको हिंदी में बोला जाता है विक्रय वापसी। विक्रय वापसी। देखिए, इसका दूसरा नाम है रिटर्न आउटवार्ड। रिटर्न आउटवार्ड, वाह है वापसी। और इसको बोलते हैं, इसका एक और नाम है रिटर्न इनवार्ड। रिटर्न इनवार्ड, रिटर्न इनवार्ड, आंतरिक वापसी। आंतरिक वापसी। देखिए, रिटर्न क्या होता है? अगर हम कोई सामान खरीदें, अगर वो सामान अच्छा सामान नहीं है, बढ़िया सामान नहीं है, तो उस सामान को हम वापस कर देते हैं। तो खरीदा हुआ सामान जब हम वापस करते हैं तो उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवार्ड कहते हैं। लेकिन मान लिया जाए हमने कोई सामान बेचा, हमने सोल्ड किया, सामान कोई बेचा और कस्टमर को वो सामान पसंद नहीं आया या वो सामान में कुछ डिफेक्टिव था, जिसके कारण उसने फिर से हमें वो सामान को वापस कर दिया, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवार्ड। दोनों एक ही चीज है, दोनों नाम में से कोई एक नाम दे सकता है, लेकिन परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न को अप्लाई करना अच्छा रहता है। अब इसका सवाल उठता है, इसका एंट्री कैसे होता है? तो जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन आपके सामने बता रहे हैं, जनवरी 5 को परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹1 लाख। यहाँ गुड्स है, गुड्स रियल अकाउंट है, राम यहाँ पर्सनल अकाउंट है। राम से सामान खरीदेंगे तो गुड्स हमारे पास आएगा, तो रियल अकाउंट का रूल बोलता है आने वाला को डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन। राम से सामान खरीद रहे हैं तो राम गिवर है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है रिसीवर को डेबिट करते हैं, गिवर को क्रेडिट करते हैं। तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा? हम तो इसका एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट DR। परचेज अकाउंट DR टू राम, टू राम, ये एंट्री करते हैं हम लोग। 1 लाख रुपया का हम लोग सामान खरीदे थे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन मान लिया जाए जनवरी 7 को कह दे, ठीक है, गुड्स रिटर्न बाय, गुड्स रिटर्न बाय राम ₹7,000। राम ने 7,000 रुपए का सामान लौटा दिया। 7,000 का राम से खरीदे तो क्या एंट्री की? परचेज अकाउंट दिया टू राम, और राम ने 7,000 का गुड्स हमको वापस कर दिया, वो हमको लौटा दिया। देन दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है, ऊपर हम खरीदे तो क्या एंट्री की? परचेज अकाउंट दिया टू राम। खरीदे तो क्या एंट्री की? परचेज अकाउंट दिया टू राम, और राम हमें माल को वापस कर रहा है, तो यही वाला एंट्री को उलट देंगे, राम ऊपर और परचेज नीचे आ जाएगा। तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा? राम, हम राम से सुनिए, ध्यान दीजिए,
हम राम से सामान खरीदे तो क्या एंट्री किए, परचेज अकाउंट डियर टू राम किए। अब राम को हम सामान वापस कर दे रहे हैं, अच्छा सामान नहीं होने के कारण हम 7,000 का सामान उसको वापस कर रहे हैं, तो यही वाला एंट्री जो हम लोग सामान खरीदे थे, तो ये वाला एंट्री अब राम को सामान वापस कर दे रहे हैं, तो राम ऊपर चला जाएगा, परचेज नीचे, केवल एंट्री को उलट देना है, तो राम ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, परचेज। लेकिन साथ में इसके साथ एक जोड़ देते हैं शब्द रिटर्न, क्योंकि वापस हुआ है। देखिए खरीदे तो ये वाला एंट्री हुआ और वापस कर रहे हैं, तो यही वाला एंट्री को हम उलट दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उल्टा कर दे, ऑपोजिट एंट्री कर दे रहे हैं। राम को डेबिट कर दे रहे हैं और परचेज को क्रेडिट, और परचेज के साथ रिटर्न शब्द को जोड़ दे रहे हैं। ये एंट्री हो गया 7,000 एंड 7,000, ये हुआ परचेज रिटर्न। अब मान लीजिए जनवरी 10 को क्वेश्चन है, सोल्ड गुड्स टू हरी रुपीज 50,000। हरी को हमने कितना का सामान बेचा, 50,000 का सामान बेचे, तो गुड्स मेरा रियल अकाउंट है, हरी मेरा पर्सनल अकाउंट है। हरी को सामान बेचेंगे तो सामान मेरा गोज आउट हो रहा है, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। हरी को सामान बेच रहे हैं तो हरी रिसीवर है, पर्सनल अकाउंट है, तो रिसीवर को डेबिट करेंगे, तो इसका एंट्री हो जाएगा हरी डेबिट हो जाएगा, हरी डेबिट हो जाएगा। और कभी भी गुड्स बेचते हैं तो गुड्स की जगह पे हम क्या अप्लाई करते हैं, सेल्स। कितना का, 50,000 का सामान बेचे, 50,000 एंड 50,000। अब क्या हुआ कि हरी सामान लौटा रहा है, जनवरी 15 को क्या हो रहा है, गुड्स रिटर्न टू, यह क्वेश्चन थोड़ा सा गलती था, गुड्स रिटर्न टू राम, राम को सामान हम लोग लौटाए थे, और यहां पे क्या है, गुड्स रिटर्न बाय हरी रुपीज 2,000। हरी ने 2,000 का सामान लौटा दिया है, तो हरी को माल बेचे थे तो क्या एंट्री किए, हरी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब हरी ने सामान को वापस कर रहा है, हरी सामान लौटा रहा है, कुछ नहीं करेंगे, ये सेल्स ऊपर और हरी नीचे हो जाएगा, क्या एंट्री हो जाएगा, सेल्स के साथ एक शब्द जोड़ देंगे, लेकिन सेल्स रिटर्न अकाउंट डियर टू हरी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डियर टू हरी, 2,000 डेबिट में 2,000 क्रेडिट में। तो देखिए ये सामान हम खरीदे तो ये वाला एंट्री, और हम सामान खराब था तो लौटाए तो ये वाला एंट्री, सामान हम बेचे तो ये वाला एंट्री, और सामान हम लौटाए, हमारे हरी अगला कस्टमर हमको सामान लौटा दिया तो सेल्स रिटर्न टू हरी। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। रिटर्न वापसी दो तरह का होता है, परचेज रिटर्न जिसको हम लोग रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, सेल्स रिटर्न जिसको रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। समझ में आया? हम जब सामान खरीदते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम राम से सामान खरीदे तो सामान आ रहा है, तो परचेज अकाउंट ये टू राम हो गया। अब है गुड्स रिटर्न टू राम को सामान हम लौटा रहे हैं, तो राम रिसीवर है तो राम को डेबिट कर दिए, या कुछ नहीं कीजिए, राम से सामान खरीदे तो परचेज अकाउंट ये टू राम किए। अब राम को सामान लौटा रहे हैं, कुछ नहीं, यही एंट्री उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर और ये नीचे, तो राम डेबिट हो जाएगा और परचेज नीचे आ जाएगा, लेकिन परचेज के साथ एक शब्द जोड़ देंगे रिटर्न, तो इसका एंट्री हो जाएगा राम डेबिट हो जाएगा टू परचेज रिटर्न। अब इस क्वेश्चन में सोल्ड गुड्स टू हरी, हरी को सामान बेच रहे हैं तो हरी रिसीवर है, हरी डेबिट हो जाएगा, और टू सेल्स अकाउंट। अब हरी को कुछ सामान पसंद नहीं आया तो हरी हमको वापस कर रहा है सामान, तो हरी को बेचे थे तो ये एंट्री हम तो कन्फर्म है, बेचे थे तब ना लौटा रहा है वो, तो बेचने का जो एंट्री किए थे उसी को उल्टा कर दीजिए, सेल्स ऊपर और हरी नीचे, तो सेल्स रिटर्न शब्द जोड़ देंगे अकाउंट डियर टू हरी। तो ये रिटर्न के विषय में बतलाया गया। अगले लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन बतलाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।